हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अगर आप भी 60 साल से ऊपर हो और मन बना लिया है कि मैं कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाऊंगा, तो आपने उसके लिए क्या तैयारी की है? क्या वाकई आप उसके लिए तैयार हैं? ये कुछ बातें जानने वाली हैं। अगर हम 60 साल से ऊपर हैं तो हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं, अगर जिनके हम बारे में हम ना सोच कर चलेंगे तो हमारे लिए उसका कुछ नुकसान हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। वैसे तो अगर आपका मन जवान है तो आप यहां चाहे उडारी लगा सकते हैं, मगर जब आप अपने परिवार के साथ या अपने किसी हमसफ़र के साथ, वो भी आपकी उम्र जैसा ही है, यानी उसकी उम्र भी 60 साल से ऊपर है, तो अगर हम बाहर घूमने जाना है तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए तैयारी करनी होगी। किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उनका पहले से ख्याल रख कर चलेंगे तो शायद हमें उसका, जो हम यात्रा पर जाएंगे, जो टूर करेंगे, उसका हम अच्छी तरह से आनंद ले पाएंगे। चलिए, आप मेरे YouTube चैनल कृष्ण शर्मा के ऊपर हो। मेरे YouTube का हैंडल है @4x7KL। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हो और आपकी उम्र 60 साल से जी ऊपर है, हाँ, अगर आपकी हमें उम्र किन किन 60 बातों साल का से ख्याल ऊपर रखना है चाहिए। और आप कहीं बाहर घूमने चलिए मेरे जाना साथ चाहते हो तो जुड़िए आपको कुछ इस ऐसी वीडियो को देखने बातें के हैं लिए। जिनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और फ़ायदेमंद होगा। आपका सफ़र भी बड़ी आसानी से और मज़े से कटेगा। जब आप बाहर जाना चाहते हो, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो कम से कम आप सबसे पहले अपने किसी डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उससे सलाह लीजिए कि मेरी सेहत कैसी है, मेरी हेल्थ की कंडीशन कैसी है। अगर मैं बाहर घूमने जाऊं तो मैं आराम से जा सकता हूं। तो वो डॉक्टर आपका जो नॉर्मल सा फिज़िकल चेकअप करेगा, आपके हार्ट की पोजीशन देखेगा, आपका जो सांस के बारे में देखेगा, आपको थोड़ी सी कंसल्टेशन के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आप आराम से बाहर घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फिज़िकल प्रॉब्लम अगर कोई बाहर जाकर अगर आपको आ जाती है तो ये मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है, सबसे ज़्यादा कठिनाई वाली बात होती है। और उसके बाद जब आप समझ लेते हो कि आप मेडिकली फ़िट हो, आप को डॉक्टर ने ये बता दिया है कि भाई साहब आप जा आराम से बाहर घूमने जा सकते हो, तो सबसे पहले आप ये सोचें, ये प्लान बनाएं कि आपने कहाँ जाना है। अगर आपका जो घूमने का डेस्टिनेशन क्लियर होगा तो वहाँ पर आपको बड़ा आनंद आएगा। डेस्टिनेशन पहले फिक्स कर लो और वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, कैसी हैं, क्लाइमेट कैसा है, और उसमें कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं है। क्योंकि बढ़ती उम्र में घूमने वाले
लोग हैं उनको कभी सांस की प्रॉब्लम, कभी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस डेस्टिनेशन पर हम जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन हमारे लिए फिट है। और उसके बाद जो प्लान बनानी है वहाँ पर पहुँचने के लिए, वहाँ पर एकोमोडेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीनियर्स लोगों को मोबिलिटी की जो इशू हैं, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते। सबसे पहले उनका ये फिक्स होना चाहिए। और उसके बाद हमें हेल्थ और सेफ्टी की तरफ भी अपना ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर हमें पीना चाहिए। और स्पेशली यहाँ पर ह्यूमिडिटी की कंडीशंस हैं, वहाँ पर हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो आप कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो नॉर्मल में आपके काम आती हैं, सर दर्द की है, बुखार की है, छोटी मोटी मेडिसिन्स आप साथ में रखिए, एक पैक बना कर रखिए। और उसके बाद आप अपने साथ कोई मेडिकल अलर्ट भी लेकर जाएं, और ऐसा डिवाइस लेकर जाएं जो आपको आपके इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में बता दे, पता चल जाए। और उसके बाद अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, आप विदेश में जाना चाहते हो, तो ये मत भूलिए कि बाहर जाने से पहले आप अपना जो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए, मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर अगर आप जाते हो तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है तो आपको ये सारे बेनिफिट्स वहाँ मिल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद जब आप बाहर जा रहे हो तो ऐसा सामान पैक कीजिए जो लाइट हो, हैवी ना हो। और उसके साथ साथ जो आप कपड़े पहनो वो भी कंफर्टेबल होने चाहिए, शूज़ आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, क्लॉथिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए। और आप अपने साथ अगर 60 साल से ऊपर हो कोई स्टिक भी लेकर जा सकते हो। आप अगर समझते हो कि वॉकिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए आपको वॉकिंग स्टिक साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस डेस्टिनेशन पर जा रहे हो तो अगर उसमें रास्ते में कोई ब्रेक है तो आप ब्रेक ज़रूर लीजिए, रेस्ट कीजिए। रेस्ट से ही आपका जो जो आने वाला सफ़र अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि 60 साल के बाद कोशिश कीजिए अकेले मत ट्रैवल कीजिए। आप अपने साथ किसी कंपेनियन को ले जाएं, आप अपनी वाइफ को लेकर जाएं, आप जैसे भी कोई कंपेनियन आपका है उसको साथ रखें। और आपका वो असिस्ट भी करेगा। अगर वो आपकी आयु का है तो फिर तो दोनों का बराबर हाल है। अगर वो आपसे छोटा है, आपने 20-25 साल का कंपेनियन साथ में रखा हुआ है, तो वो आपके लिए एक लाठी का सहारा ही काम करेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम रास्ते में नहीं आने देगी। यूज़ रेपुटेबल। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन हमें जो गाड़ी है या बस है हमें अच्छी कंपनी की लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई लोकल अरेंजमेंट्स कर लें, वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और अगर हमारी जो कन्वेंस है वही ठीक नहीं होगी तो हम आगे यात्रा कैसे कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हमें अपने साथ एक सेल फ़ोन ज़रूर रखना चाहिए। सेल फ़ोन हमेशा चार्ज पोजीशन में रखना चाहिए। एक अच्छा पोर्टेबल चार्जर साथ में लेके जाना चाहिए जिससे हम अपने परिवार के साथ कनेक्टेड रहें, परिवार के साथ मिले जुले रहें। आप जब कहीं बाहर जा रहे हो तो आप अपने दोनों तरफ, अपने आगे पीछे जो सराउंडिंग्स हैं उसका ख्याल रखें। और किसी रिस्क में अपने आप को मत डालें, किसी की बातों में ना आएँ, किसी के बहकावे में ना आएँ। तो अगर आप सही ढंग से वहाँ कोई घूमने जाना चाहते हो तो लोकल गाइड का आप अरेंज कर सकते हो। वो आपको सब कुछ बता देगा, वो आपको सब कुछ दिखा देगा। तो लोकल गाइड आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप 60 साल से ऊपर हो, अकेले में जाना चाहते हो तो
एक ऑप्शन आपके पास है, अगर आपकी उम्र के बराबर के लोग, कुछ लोग सीनियर्स जा रहे हैं, तो आप उनके साथ टूर में जाइए, उनके साथ पैक बनाकर जाइए, इकट्ठे जाइए। और आप जो अगर इकट्ठे जाओगे, सीनियर्स अगर इकट्ठे जाएंगे, तो उनमें कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं रहती है। और उसके साथ साथ आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पासपोर्ट है, और भी रेल का टिकट है, और सारी जितनी भी मेडिकेशन की लिस्ट है, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से रखें, उनको प्रॉपरली रखें। और सबसे बड़ी बात है कि यात्रा के दौरान हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। जब तक आप पॉजिटिव बने रहोगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा, आपका टूर वाकई बढ़िया बन जाएगा। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अगर आप कोई अपना टूर के लिए जाते हो, तो आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। आप 60 साल या 70-80 साल तक की उम्र तक भी आप सफ़र कर सकते हो। सिर्फ आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। जो मैंने बातें बताई हैं, ये हैं छोटी छोटी बातें हैं, पर समझने की बातें हैं, ज़रूरत की बातें हैं। अगर हम इन सब बातों को सोच कर चलेंगे, समझ कर चलेंगे, तो हमारी यात्रा मंगलमय होगी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा? मैं आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब हैंडल @4x7KL को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे अगर प्रयास को अगर आपको अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपका कृष्ण शर्मा।